प्रस्तुत चलचित्र भगवान महावीर के 2620वें जन कल्याणक महोत्सव वर्ष में उनके पावन चरणों में नमन है। हमारा मंतव्य संप्रदाय मतभेदों से परे हटकर संपूर्ण मानव समाज को भगवान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं से अवगत कराना है। प्रस्तुतिकरण में हुई किसी भी शास्त्रीय पद्धतियां की अवज्ञा, अवहेलना अथवा असाधना के लिए क्षमा प्रार्थी है। श्री अरिहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करे प्रकाश। मंगलमय श्री सिद्ध रूप, जो निज स्वरूप में करे विलास। अनंत तीर्थंकरों के मंगल विहार से पावन इस भरत भूमि का आज फिर भाग्योदय होने वाला है। आज हम यहाँ बैठे बैठे ये कल्पना करें, ये रतलाम भूमि आज कुंडलपुर वैशाली बन गई है और हम सब कुंडलपुर वासी हैं। अब अच्युतेंद्र की आयु केवल 6 माह की ही बची है। अब समय आ गया है। कौन सा समय आ गया है?
जरा नजारा तो देखो, क्या मस्त सुंदर मौसम है, सुहाना मौसम हो रहा है। ये वृक्ष देखो, क्या बात है प्रिय, कहाँ खोए हुए? देव, कल रात के तीसरे प्रहर में मैंने 16 स्वप्न देखे। कैसा स्वप्न देखा प्रिय? मैंने स्वप्न में देखा कि सुनो जी माने
देवी, प्रथम स्वप्न का अर्थ है कि तुम्हें अद्भुत पुत्र की प्राप्ति होगी। है देव, प्रथम स्वप्न का फल यह है कि अद्भुत पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। हाँ देवी, बिल्कुल सही सुना तुमने। हमें पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। हाँ देवी, दूसरे स्वप्न का अर्थ है कि वह पुत्र जगत का कल्याण करने वाला होगा। हे देव, अपना पुत्र जगत का कल्याण करेगा। हाँ देवी, यही सच है। बहुत ही भाग्य की बात है कि हमारा पुत्र जगत का कल्याण करेगा। हाँ देवी, हमारा अतिशय पुण्य है। देवी, तीसरे स्वप्न का अर्थ है कि वह अति के समान बलशाली रहेगी। हाँ देवी, चतुर्थ स्वप्न का अर्थ है कि देवलोक से देव व इंद्र आके उसका अभिषेक करेंगे। हाँ देवी, वो भी पांडुक शिला पर। हाँ देवी, पांडुक शिला पर जाके देवी, तुम्हारे पांचवें स्वप्न का अर्थ है कि वह धर्म तीर्थ की स्थापना करेगा। वह जन जन के द्वारा पूजा जाएगा। अरे, वह धर्म तीर्थ की स्थापना करेगा, वह बहुत ही धर्म का फैलावा करेगा, वह जन के द्वारा पूजा जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है अपने। हाँ देवी, यही सत्य है। तुम्हारे छठे स्वप्न का अर्थ है कि उसके जन्म से तीनों लोग आनंदित होंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि तीनों लोक में आनंद ही आनंद की लहर होगी। हाँ देवी, यही सच है। देवी, तुम्हारे सातवें स्वप्न का अर्थ है कि उसका सूर्य के समान तेज होगा एवं वो पापियों का उद्धार करेगा। देवी, तुम्हारे आठवें स्वप्न का अर्थ है कि वह अनेक निधियों का स्वामी होगा एवं निधिपति होगा। देवी, तुम्हारे नौवें स्वप्न का अर्थ है कि वह आनंद का दाता होगा एवं दुख हरने वाला होगा। देवी, तुम्हारे 10वें स्वप्न का अर्थ है कि वह 1008 शुभ लक्षणों से युक्त होगा। देवी, तुम्हारे 11वें स्वप्न का अर्थ है कि वह भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता केवली पुत्र होगा। देवी, तुम्हारे 12वें स्वप्न का अर्थ है कि वह पुत्र राज्य का स्वामी होगा एवं प्रजा के हितों का ध्यान रखेगा। देवी, आपके इस स्वप्न का अर्थ है कि आपका पुत्र इस जन्म से पूर्व स्वर्ग में देवता होगा। तुम्हारे 14वें स्वप्न का अर्थ है कि वह जन्म से ही त्रिकालदर्शी होगा। देवी, तुम्हारे 15वें स्वप्न का अर्थ है कि तुम्हारा पुत्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का धनी होगा। तुम्हारे आखिरी अर्थात 16वें स्वप्न का अर्थ है कि वह सांसारिक कर्मों को नष्ट करके मोक्ष अर्थात निर्वाण को प्राप्त करेगा। हे देव, यह स्वप्न फल तो बहुत ही अत्यंत शुभ और आनंदित है। हे देव, मेरा पुत्र तीर्थंकर और तीनों लोकों का नाथ होगा। हाँ देवी, यह स्वप्न फल सुनकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। यह सुनकर तो मेरा हृदय भी हर्ष से प्रफुल्लित हो गया है। महान व पुण्य जीव का उदय होने वाला है और वो हमारे अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान जी का भी जन्म लेने का समय आ गया है। हे देवी, अभी धरती पर रत्नों की वर्षा करता हूँ। धरती पर रत्नों की वर्षा आरंभ करता हूँ। इंद्र की ऐसी आज्ञा प्राप्त कर यक्षाधिपति कुबेर तत्काल ही मध्यलोक में आ गया। उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ महाराज सिद्धार्थ के राजमहल में रत्नों की वर्षा आरंभ कर दी।
महल में पड़ती हुई रत्नों की धारा ऐसी जान पड़ने लगी कि ऐरावत हाथी की सूंड से धारा पड़ रही है। उस समय रत्न सुवर्णमयी वर्षा आकाश से पड़ती हुई ऐसी प्रतीत होती थी मानो प्रकाश रूपी माला माता पिता की सेवा करने आ रही है। भरत क्षेत्र के जीवों की चीरकाल की प्रतीक्षा के उपरांत बाल प्रभु की जन्म की मंगल घड़ी आ ही गई। नगरवासियों के आनंद का पार नहीं है। अब तो मानो सारी वसुधा ही प्रभु के जन्म महोत्सव के गीतों से गुंजायमान होने लगी है। भगवान महावीर के जन्म कल्याण की जय। भगवान महावीर के जन्म महोत्सव की जय।
पास की चखू न हूँ। सूर्य के उदय होने पर भी देखना तो आंखों से ही पड़ता है। सबको अपने पाँव से चलना है, कोई किसी दूसरे के लिए नहीं चल सकता है। बेटे के लिए पिता, नौकर या फिर कोई ठेकेदार पढ़ाई नहीं कर सकता है। पढ़ाई तो बेटे को ही करनी पड़ेगी। दूसरों के लिए हम उपादान नहीं बन सकते, लेकिन निमित्त बन सकते हैं। ये क्या हो रहा है? भाभी वो देखो, वो पागल हाथी सबको नुकसान पहुंचा रहा है। ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। नहीं नहीं महावीर, तुम वहाँ मत जाओ, वो तुम्हें कुचल देगा। ठहरो, मैं उसको वश में करके आता हूँ। तू मेरी व्यर्थ की चिंता ना कर। जीवन आयु कर्म के अधीन है। कर्मों के अतिरिक्त ना तो इसे बढ़ाया जा सकता है और ना ही कम करा जा सकता है। बेटा, तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। इसलिए अब अकेले कहीं मत जाना। जो आ गया माता। मैं गेंद लेने जा रहा हूँ। वर्धमान, वहाँ मत जाओ, वहाँ पर सांप है। मुझे किसी का भय नहीं, तुम भी आ जाओ। वर्धमान को किसी का डर नहीं, उसने एक हाथी को भी अपने वश में कर लिया था। क्या ये सच है? वर्धमान ने एक हाथी को वश में कर लिया था? हाँ, मैंने अपनी नेत्रों से देखा। अपने को जीतना सबसे बड़ी बात होती। हाथी को तो माहौल भी वश में कर सकता है। मुझे आपके पराक्रम पे बिल्कुल संदेह नहीं है। प्रभु, आप वीर हैं, महावीर हैं। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। भगवान का मोहादि शत्रु को जीतने का समय आ गया है। अभी जीनराज कुमार ही हैं, फिर भी अल्प आयु में इन्होंने काम रूपी प्रचंड शत्रु को पराजित करके उच्च कोटि का पराक्रम किया है और आज मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपोवन की ओर जा रहे हैं। जब माता वनगमन की बात सुनी तो वह पुत्र वियोग में मूर्छित होकर कोमल बैल की समान मुरझा गई। पश्चात इस शोक को क्रमशः सहन करते हुए संभाला। माता चिंतित ना हो। माता, वैराग्य के बिना मन पवित्र नहीं हो सकता। मोक्ष प्राप्ति के लिए मुझे जाना ही होगा। धर्म ही साथ साथ चलने वाला है और सदा हित करने वाला है। बेटा, तू
ये क्या कह रहा है? माता, इस संसार में वही पुरुष धन्य है जो आलस का त्याग करके धर्म का पालन करते हैं, और ऐसे पुरुषों की संसार में पूजा होती है। जो पुरुष धर्म का पालन नहीं करते वो पशु के समान है। बेटा, मुक्ति से प्रेम लगाकर तू तपस्या करने चला। अब तुम्हारे बिना मुझे चैन कैसे पड़ेगा? इस छोटी सी अवस्था में इस तपस्या के महान उपसर को कैसे सहन करो? शीतकाल के भयंकर पवन में इस शीत को दिगंबर वेश धारण करके कैसे सहन करेगा? ग्रीष्म काल की ज्वाला में जब समस्त वन जल जाते हैं तब ऐसी भीषण गर्मी में कैसे तपस्या करेगा? सावन भादों की काली घटाओं में अच्छे अच्छे साहसियों के भी साहस छूट जाते हैं। बेटा, इन सब कष्टों को कैसे सहन करेगा? माते, चिंतित ना हो। एक खूंखार से भी मजबूत रस्सी के द्वारा जकड़े जाने पर वश में आ जाता है। ये तो सिर्फ मोह रूपी संसार है। हे पुत्र, अपनी इंद्रियों को, त्रिलोक रूपी कामदेव विजय को एवं कसाय रूपी शत्रु को धैर्यपूर्वक कैसे सहन करोगे? बेटा, तू अकेला है, बालक है, तो भयंकर गुफाओं में अकेला कैसे रहेगा? क्योंकि इन गुफाओं में नाना प्रकार के भयंकर जंगली जीव रहते हैं। माता, मुझे आज्ञा दीजिए। माता, क्या तुम इन्हें नहीं पहचानती? ये तुम्हारे पुत्र, संसार के स्वामी और अनुपम शक्तिशाली जगत गुरु हैं। आत्मविशी संसार रूपी समुद्र में अपने आप को विलीन कर लेने के पहले ही अपना उद्धार तो कर ही लेंगे, साथ ही अन्य कितने ही भव्य जीवों का भी उद्धार कर देंगे। यह ध्रुव सत्य है, जिसके लिए संसार रूपी समुद्र का दूसरा किनारा पा लेना कोई दुर्लभ नहीं है। ऐसा सामर्थ्यशाली तुम्हारा यह पुत्र भला दीनता पूर्वक कल्याणहीन ग्रह में कैसे रह सकेगा? इनके ज्ञान रूपी 3 नेत्र हैं। संसार को इन्होंने सम्यक रूपेण जान लिया है। फिर भला वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर कोई अंधकूप में क्यों गिरेगा? इसलिए हे माता, तुम इस पाप रूपी शोक को छोड़ दो। त्रिलोक को अनित्य समझकर अपने घर जाओ और वहीं पर धर्म साधना में अपने मन को लगाओ। अपनी प्रिय एवं इच्छित वस्तु के वियोग काल में ज्ञानहीन पुरुष ही शोक किया करते हैं। जो ज्ञानी एवं बुद्धिमान होते हैं वे सदैव संसार से डरा करते हैं और कल्याणकारी धर्म की ही उपासना किया करते हैं। गौतम स्वामी ने तीर्थ नायक महावीर स्वामी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। श्रव्य जीवों की ओर अपनी कल्याण कामना से अज्ञान के नाश एवं ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने सर्वज्ञ श्री जिनेंद्र प्रभु से निम्नोत्तम प्रश्न किए। हे देव, जीव तत्व का क्या लक्षण है? जो जीव उद्गल की गमन क्रिया में सहायक है वही धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य मूर्तिहीन, क्रियाहीन एवं नित्य है। जिस प्रकार जल मछलियों को सहायता ही करती है, प्रेरणा नहीं, वही अवस्था इसकी भी है। पथिकों को छाया के समान जो जीव पुद्गल की संस्कृति में सहायक होता है वह अधर्म द्रव्य है। यह अधर्म द्रव्य भी मूर्तिहीन, क्रियाहीन एवं नित्य है। आकाश द्रव्य लोक और अलोक के भेद से 2 प्रकार का कहा गया है। यह संपूर्ण द्रव्यों को स्थान देने वाला है और यह भी वैसा ही मूर्तिहीन है। जितने परिमाण स्थान में धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल एवं जीव रहते हैं। हे देव, कौन से दुराचार से पापी जीव नरकगामी होता है? हे देव, कौन से श्रेष्ठ आचरण से जीव स्वर्गगामी होता है? जो जीव
तीर्थंकर की, श्रेष्ठ गुरुओं की, ज्ञानियों की, धर्मात्मा महात्माओं की श्रद्धा भक्ति पूर्वक सेवा व पूजा सदैव करते रहते हैं। महाव्रतों का, अनंत देव व निर्गंध गुरुओं की आज्ञाओं का तथा संपूर्ण अनुव्रतों का पालन किया करते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार 12 तपों को करते हैं। कषाय व इंद्र रूपी चोरों की समुचित दंड व्यवस्था में तत्पर व जितेंद्रिय होकर आर्तरोध ध्यानों का परित्याग कर देते हैं तथा धर्म रूपी शुक्र ध्यानों के चिंतन में प्रयत्नशील रहते हैं। शुभ लेशिया परिणाम वाले हैं, वे धर्म करते हैं। इनके अतिरिक्त जो कि सम्यक दर्शन को अपने हृदय में हार की तरह धारण किए रहते हैं, ज्ञान को कुंडल मानकर कानों में ग्रहण किए हुए हैं, चरित्र को मुकुट मानकर मस्तक में बांधे हुए हैं, संसार शरीर व भोग के विषय में संवेग का सेवन किया करते हैं, सदैव विशुद्ध आचरण के लिए सद्भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं, दिन रात क्षमा आदि 10 प्रकार के लक्षण वाले धर्म के पालन के लिए दूसरों को भी उपदेश दिया करते हैं। वे इन सब कार्यों से तथा अन्य शुभ आचरणों के द्वारा महान धर्म का उपार्जन करते हैं। हे देव, क्या करने से स्त्रियों को पुरुष पर्याय की प्राप्ति होती है? जो मायापूर्ण काम सेवन से अतृप्त हैं, विकार उत्पादक स्त्री वेश के ग्रहण करने वाले हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, रागांध हैं, शीलता से हीन हैं एवं अज्ञानी हैं, वे मरने पर स्त्री वेद के उदय होने से स्त्री पर्याय को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो स्त्रियां विशुद्धाचरण वाली होती हैं, मायाचारी कुटिलता से हीन होती हैं, विवेकशील, दान पूजा आदि शुभ कर्मों में तत्पर, अल्प विषय सुख से ही संतुष्ट हो जाने वाली एवं दर्शन ज्ञान से युक्त होती हैं, वे स्त्रियां मर जाने के बाद उवेंद कर्म के उदय होने से पुरुष पर्याय प्राप्त करती हैं। जो विशेष रूप से कामोपभोग में ही लगे रहते हैं, पर स्त्रियों के पीछे पागल हुए फिरते हैं और सर्वथा काम पीड़ा में ही तल्लीन रहते हैं, वे नपुंसकों के चिन्ह से युक्त होते हैं। कौन से पाप करने से जीव अंधा, गूंगा, बहरा, लूला, लंगड़ा या विविध प्रकार के रोगों से ग्रस्त होता है? जिन्होंने पशुओं के ऊपर अत्यंत अधिक बोझ लाद दिया है, मार्ग में चलते हुए अनेक जीवों को बिना देखे ही अपने पैरों तले मार डाला है, कुतीर्थों में पाप कर्म करने के निमित्त भटकता हुआ अनेक पापों को कमाया है, वे दयाहीन षट पुरुष मरने के बाद अंगोपांग कर्म के उदय होने से पंगु होते हैं। ईर्ष्यावश पर निंदा सुनने का एक कार्यक्रम बना रखा है। हे शास्त्रों की कुत्सित कथाओं को सुनने का अभ्यास सा बना रखा है तथा केवली शास्त्र संग एवं धर्मात्माओं को दोष लगा देने का काम ठान लिया है। वे ज्ञानावरण कर्म के उदय होने के फल से बहरे होते हैं, जो बिना देखे ही दूसरे के दोषों को आंखों देखा बतलाते हैं, कटाक्ष के लिए नेत्रों के विकार उत्पन्न करते रहते हैं, पर स्त्री को टकटकी बांधकर देखते देखते भी नहीं हगाते, कुतीर्थ, कुदेव एवं कुलिंगियों का आदर करते हैं। वे दुष्ट नेत्र वाले पुरुष दर्शनावरण कर्म के उदय होने के फल से अंधे होकर अत्यंत दुखों को भोगते हैं। हे देव, कौन से कर्म करने से व्यक्ति रूपवान या कुरूप, सौभाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली, रोगी या निरोगी हुआ करते हैं? जो अपने शरीर को अलंकार इत्यादि से सजाने की आवश्यकता नहीं समझते और तप, नियम एवं योग इत्यादि से काय क्लेश रूपी व्रत किया करते हैं तथा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जिनेन्द्र देव तथा महात्मा योगियों के चरणारविंद की सदैव सेवा करते हैं, वे शुभ कर्मोदय के प्रभाव से अलौकिक रूप, गुण एवं लावण्य से सुशोभित होते हैं। जो पशुओं के समान अज्ञानी हैं, वे शरीर को अपना समझकर सदैव स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की चेष्टा में लगे रहते हैं, अनेक प्रकार के आभूषणों से उसको सजाते हैं,
और शुभ प्राप्ति की अभिलाषा से कुगुरु, कुदेव एवं कुधर्म की चाटुकारिता में व्यस्त रहते हैं। वे अशुभ कर्म के उदय से भयानक कुरूप होते हैं। जो जिनेंद्र देव जैन शास्त्र एवं निर्गंध योगियों की भक्ति में अरनिश तत्पर रहते हैं, तब धर्म, व्रत एवं नियमादि के पालन में दृढ़चित्त रहते हैं। देह की ममता का परित्याग कर समस्त इंद्रिय रूपी महाबलदान राक्षसों को जीत लेते हैं। वे सौम्य कर्म के उदय से सबके नैनाभिराम होते हैं और भाग्यशाली कहे जाते हैं। जो अपने रूप लावण्य आदि के अभिमान में मुनियों के मलयुक्त शरीर को देखकर उनसे घृणा करते हैं, पर स्त्री की अभिलाषा में रत रहते हैं, असत्य बोलकर अपने पारिवारिक बंधुओं से द्वेष मान बैठते हैं, वे दुर्भग नाम कर्म के उदय से सर्वनिंदेय दुर्भग अर्थात दरिद्र होते हैं। किस कारण से मनुष्य मूर्ख या पंडित, कुबुद्धि या बुद्धिमान, शुभ या अशुभ अंतःकरण को करने वाले होते हैं? जो तप आदि धर्म कार्यों में अन्य लोगों को अपनी इच्छा अनुसार सलाह दिया करते हैं, अतत्व एवं तत्वों का विचार विनय पूर्वक किया करते हैं तथा इसके बाद सार रूप धर्मादि वस्तुओं का ही ग्रहण किया करते हैं, सांसारिक समस्त वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं, वे सुयोग एवं चतुर पुरुष श्रेष्ठ मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम के कारण महाविद्वान हो जाते हैं। जो दुष्ट पुरुष श्रेष्ठ मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम के कारण महाविद्वान हो जाते हैं, जो दुष्ट प्रकृति पुरुष ज्ञान अभिमानवश पढ़ाने योग्य व्यक्तियों को भी नहीं पढ़ाते हैं, जानते हुए भी जघन्य कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, कल्याणकारक जिनागम को छोड़कर अन्य कुशास्त्रों की विद्या को पढ़ते हैं तथा शास्त्र निंदित, कटु, पर पीड़क एवं धर्महीन असत्यपूर्ण वचनों को बोला करते हैं, वे शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के फल से अत्यंत निंदनीय और महामूर्ख होते हैं। अपने कुटुंब या इष्टजनों का वियोग क्यों हो जाता है? जो लोग पशु पक्षी और मनुष्यों का अपने बाल बच्चों से एवं बंधु बांधवों से वियोग उत्पन्न करा देते हैं तथा दूसरों की स्त्री, धन और अन्य वस्तुओं को बलपूर्वक हड़प लेते हैं, वे दुःशील पापात्मा अशुभ कर्म के उदय से निश्चय रूपेण अपने पुत्र, स्त्री, भाई और अन्य इष्टजनों से भी वियोग हो जाने के कारण समय समय पर दुख भोगते हैं। नाथ, क्यों पिता के रहते पुत्र का मरण हो जाता है? जो दयाहीन व्रत इत्यादि न करके अपने पुत्र पुत्रादि को वंश वृद्धि के लिए अन्य जीवों के पुत्रों का वध कर डालते हैं तथा इसी प्रकार के और भी बहुत से मिथ्यात्व क्रियाओं को कर डालते हैं, उनके मिथ्यात्व कर्म के प्रभाव से अल्पायु पुत्र उत्पन्न होते हैं और उन मिथ्यात्वी पापियों के पुत्रों का विनाश बहुत शीघ्र हो जाया करता है। जो चंडी, क्षेत्रपाल, गौरी, भवानी इत्यादि मिथ्यात्वी देवों की सेवा अर्चा पुत्र प्राप्ति की इच्छा से करते हैं और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले अनंत प्रभु की सेवा से नहीं करते, वे मिथ्यात्व कर्म के उदय से जन्म जन्म में संतानहीन अर्थात बांझ स्त्रियों को प्राप्त करते हैं। जो दूसरे पुरुषों के पुत्रों को भी अपना ही पुत्र समझकर कदापि नहीं मारते बल्कि प्यार करते हैं, मिथ्यात्व को शत्रु के समान जानकर छोड़ देते हैं एवं अहिंसा आदि व्रत का सेवन करते हैं, अभिष्ट प्राप्ति के लिए जिनेंद्र सिद्धांत एवं योगियों की पूजा करते हैं, उनके शुभ कर्म के उदय से अलौकिक रूप लावण्य वाले एवं दीर्घायु पुत्र उत्पन्न होते हैं। किसी को निर्बल, किसी को अति बलवान शरीर क्यों मिलता है? जो आर्य नित्य प्रति तीर्थंकर, गुरु संग, उच्च पदवी प्राप्त जीवों की भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, स्तुति करते हैं और नमस्कार करते हैं तथा
अपनी प्रशंसा न करके गुणियों के दोषों को छिपाकर उनकी श्रेष्ठता को ही प्रकट किया करते हैं। वे उच्च गोत्र कर्म के उदय से परलोक में सर्वोत्तम गोत्र को प्राप्त करते हैं तथा जो लोग इसके प्रतिकूल आत्म प्रशंसा एवं गुणी पुरुषों की निंदा में लगे रहते हैं और कुगुरु कुधर्म एवं नीच देव की सेवा धर्म प्राप्ति की अभिलाषा से किया करते हैं, वे नीच कर्म के उदय से नीच गोत्र को प्राप्त करते हैं। हे नाथ, मोक्ष का मार्ग कौन सा है? प्रभु, मेरी इन जिज्ञासाओं का समाधान अपनी विप्त ध्वनि से करें। जो दिव्य दृष्टि से जिनेंद्र शास्त्र गुरु एवं धर्म की सूक्ष्म परीक्षा कर चुकने के बाद उनके अपूर्व गुणों पर मुक्त हो जाते हैं तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं और हे मार्ग पर चलने वाले अन्य पुरुषों की स्वप्न में भी इच्छा नहीं करते, वे वास्तविक जिन धर्म के अनुरागी हैं और वे परलोक में भी मोक्ष पथ पर ही अग्रसर हो जाते हैं। जो लोग स्वर्ग एवं मोक्ष की अनन्य अभिलाषा से परिग्रहीन होकर वित्सर्ग तथा मौन व्रत रूप योग गुप्ति का यथाशक्ति अनुसरण किया करते हैं तथा तप इत्यादि श्रेष्ठ धर्म कार्यों में अपनी शक्ति की वास्तविक स्थिति का सदुपयोग करते हैं, वे कठिन तपस्या के उग्र कष्टों को सहन करने में पूर्ण समर्थ, दृढ़ एवं सुंदर शरीर को प्राप्त करते हैं। जो तपस्या में सक्षम एवं शक्तिशाली होकर भी केवल काय सुख में आसक्त रहते हुए उनका दुरुपयोग करते हैं और अपने बल एवं शक्ति को धर्म तथा वित्सर्ग तप में नहीं लगाते, वे कोटि कोटि गृह व्यापारों से पाप ही कमाया करते हैं और तप कर्म में असमर्थ उनका शरीर नितांत निंदनीय होता है। जो भी अपने मन को वश में कर लेता है वह जैन कहलाता है। तो क्या हमारा मन हमारे वश में है या हमारा मालिक है? मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है अगर हम जागृत हैं। यही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है यदि हम बेहोश हैं। इसी बेहोशी के कारण मन आदतों और मनोवृत्तियों में फंस जाता है। मनोवृत्तियों के शिकंजे को तोड़ने के लिए महावीरता चाहिए। भगवान महावीर ने अपनी कठोर तपस्या से अपने मन और शरीर पर विजय प्राप्त की। हम भी भगवान महावीर के जीवन से प्रेरणा लेकर उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपनी मनोवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम भी महावीर बन सकते हैं। हाथ जोड़ के हम क्षमा याचना करते हैं, जो भी गलती हुई हमसे प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। कोई दिल जो दुखाया हो, कोई पाप हुआ हो हमसे, किसी जीव की हिंसा की हो, कोई दुर्व्यवहार हो तुमसे, माफी है मांगे आज। अनुगामी जन शासन का